श्रीमद् भगवद गीता सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सभी दुखों को हरने वाली कामधेनु जैसी है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। तो आइए जानते हैं भगवद गीता की 51 बातें जो मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। भगवान कहते हैं, मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूं, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। कहते हैं कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों के बीच में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि व्यक्ति के जीवन में कभी खुशी तो कभी गम आते रहते हैं। ऐसे में खुश होने पर उसका अधिक इजहार न करें और दुखी होने पर भी खुद से कोई वादा न करें, क्योंकि खुशी और गम तो जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन इस दौरान किए गए कुछ काम जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, और आवश्यक नहीं कि उसका परिणाम अपने हित में हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। तो क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। बस उस रास्ते की खोज में निकले। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी, जान और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। जीवन में कोई भी काम निष्फल नहीं होता है। हम अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं उसका फल कर्म के अनुसार जरूर मिलता है। धर्म का अर्थ है सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है, इसीलिए सही कर्म ही धर्म है माना गया है। अगर हमारी भावना और कर्म सही है तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी डरना नहीं। वह अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। सुख आएगा तो दुख भी आएगा। जब भी दुख आए तो हमें भगवान का ध्यान ज्यादा करना चाहिए। ऐसा करने से दुख सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। जब भी बुरा समय आए तो निराश नहीं होना चाहिए। धैर्य बनाए रखें और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। वह व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश रहता है जो इंसानियत के नाते सबकी सहायता करता है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव की सेवा ही सच्चा कर्म है। ऐसे में हर इंसान को यही प्रयास करना चाहिए कि वह सच्चे मन से पूरी ईमानदारी के साथ न सिर्फ इंसान पर और अन्य जीवों की सेवा करे। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें।
हमें दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें उनकी भावनाओं और स्थिति को समझना चाहिए और हर किसी का सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है, और मैं वह करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। सब्र करो, सब अच्छा होगा, एक ना एक दिन अच्छा होना ही है। आज वक्त उनका है, कल हमारा होगा। हर काली रात के बाद सुनहरी सुबह होती है। इसी उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है, सब्र का फल अवश्य मिलेगा, सब अच्छा होगा। अंत में सब अच्छा होगा। अगर कुछ अच्छा नहीं है तो ये अंत नहीं है। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। अगर मन की शांति पाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मिला है उसमें खुश रहना सीखें, या फिर जो पसंद है उसे हासिल कर लो। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक नियंत्रित और शांत मन संसार में सबसे शक्तिशाली होता है। ऐसे मन के सामने संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जो लोग भावनाओं में न बहना सीख गए, समझो वो इस दुनिया में कैसे खुश रहना है सीख गए। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। छोटी छोटी बातों में आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जीवन में कुछ ही होती हैं। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। भाग्य आपके कर्म निश्चित नहीं करता, परंतु आपके कर्म आपका भाग्य निश्चित करते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना सौभाग्य की बात है, लेकिन उनसे अच्छे रिश्ते बनाए रखना हमारी योग्यता है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग ही आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपने जीवन से निकाल दो। लक्ष्य जितना बड़ा होगा तकलीफें भी उतनी ही ज्यादा बड़ी होंगी। इसीलिए लक्ष्य पर ध्यान लगाए रहना चाहिए।
बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते रहने से हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं। सबसे समझदार इंसान वही हैं जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। सफल व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम बड़े बोल बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो भविष्य में हमारे लिए ही नुकसानदायक हो जाता है। सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जीवन में उत्साह बहुत जरूरी है। उत्साह के बिना नकारात्मकता बढ़ने लगती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और उत्साह बनाए रखें, तभी सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं और सफलता मिल सकती है। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। त्याग दो सभी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, राम ने भी बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अपने जीवन में गुजरे किसी दिन के लिए मन में खेद ना रखें। अच्छे दिन आपको प्रसन्नता देंगे तो बुरे दिन अनुभव। जीवन की माला में हर दिन का मोती पिरोते चलें। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। जो व्यक्ति इनको नियंत्रण में नहीं रख पाता, उस व्यक्ति के लिए ये शत्रु का कार्य करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रार्थना ईश्वर से करनी चाहिए, न कि इच्छाओं को पूरा करने की, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी हो ही नहीं सकती। वह मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता जो उसके दुखों का कारण है। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्द ही उबर जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। किसी ने कहा है, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम लगातार तलाशते रहोगे किस खुशी में है क्या, तुम कभी नहीं जी पाओगे यदि तुम जीवन का अर्थ तलाशते रहोगे। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है।
जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जन्म लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। पहली बार जब चलना सीखते हैं तो भी संघर्ष करना पड़ता है। जब पहली बार मां के आंचल से निकलकर बाहर आते हैं नए लोगों के बीच, तब भी संघर्ष करना पड़ता है। फिर आगे चलकर अपनी पहचान बनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष ही जीवन का मूल मंत्र है और कोई भी इससे भाग नहीं सकता। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। इसलिए किसी भी परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। कुछ परिवर्तन हमें सफल बनाते हैं तो कुछ सफल होने के रास्ते बता देते हैं। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि में भेदों में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण का भक्त कहलाने के लिए योग्यता चाहिए। अर्जुन बनकर गीता उपदेश पाने के लिए भी पात्रता चाहिए। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे की ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।